देश की 49 लोकसभा सीटों पर आज 5वें चरण में वोट डाले जा रहे हैं और इसमें मुंबई की सभी 6 की 6 लोकसभा सीटें हैं। और क्योंकि वोटिंग मुंबई में हो रही है, इसीलिए जो वोटर्स हैं, देखिए वो किस तरीके से सितारे नजर आ रहे हैं पोलिंग बूथ पर। ये आप रोशन फैमिली को देख रहे हैं, पूरा का पूरा रोशन परिवार, जिसमें ऋतिक रोशन आपको नजर आ रहे हैं, पिता राकेश रोशन आपको नजर आ रहे हैं, पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। और वोट डालने के बाद ऋतिक रोशन और उनके परिवार के लोगों ने वो स्याही लगी उंगली का निशान भी दिखाया। सुनते हैं जरा। आए कि जा रहे हो? तो देख रहे हैं आप पूरा परिवार ऋतिक रोशन का, उनके पिता राकेश रोशन, साथ में मां भी हैं उनकी। खुद ऋतिक रोशन वोट डालने के लिए पहुंचे। मुंबई में एक के बाद एक सितारे नजर आ रहे हैं जो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। जल्दी से आपको 2 तस्वीरें दिखा देती हूं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, मलाइका अरोड़ा को आप देख रहे हैं वोट डालने के बाद उनकी ये तस्वीर स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए। हालांकि मीडिया से इस समय कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाती हुई यहां पर मलाइका अरोड़ा नजर आई हैं। तो आज सुबह से ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। ये तस्वीर देखिए, शर्लिन चोपड़ा पहुंची वोट डालने के लिए और वोट डालने के बाद शर्लिन चोपड़ा ने भी यहां मीडिया के सामने आकर लोगों को वोट क्यों डालना चाहिए, एक अपील इसके लिए की है, वो भी आपको आगे सुनाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने जब आज वोट डालने के लिए पहुंची शर्लिन चोपड़ा। तो ये सितारे मुंबई के वोटर्स जो पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। लेकिन अभय सर, सबसे बड़ा सवाल मुंबई को लेकर यही कि वहां पर एक नीरसता नजर आती है वोटर की जब वोट डालने की बारी आती है। 60% तो दूर की बात है, 50, 51, 52, 55 तक ही रहता है मुंबई के अंदर वोटिंग परसेंटेज। देखिए, जो शहरी केंद्र हैं वहां पर आमतौर पर अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले मतदान कम होता है। बम्बई के बारे में हम लोगों की निगाह ज़्यादा जाती है उसके ऊपर, लेकिन सभी जगह आप देश में देखें तो मोटे तौर पर शहरों में लोग कम वोट डालने के लिए जाते हैं जी। उसका कारण यह है कि लोकतंत्र में शहरों के जो समृद्ध हिस्से हैं, जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, इस तरह के जो इलाके हैं, उनका लोकतंत्र में स्टेक बहुत कम होता है जी। उनको पहले से ही लोकतंत्र के सारे लाभ मिल चुके हैं। मैं आमतौर पे जो एक पॉलिटिकल थियरी उसका हवाला दे के बता रहा हूँ, उनको लोकतंत्र के सारे लाभ मिल चुके हैं, उनके पैर जम चुके हैं। कुछ भी हो जाए उनको ज़्यादा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए अगर उनका मन होता है, मन की मौज होती है, तो वो वोट डालने चले जाते हैं। मन की मौज नहीं होती, कोई किसी किस्म का जोश आ जाए तो चले जाते हैं। वरना साधारण स्थिति में, जैसे ये चुनाव है, इस चुनाव में कोई जज्बाती मुद्दा नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसे लोग जो हैं बहुत कम वोट डालने के लिए निकलेंगे। लेकिन राकेश सर, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में तो कह रहे हैं कि बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। यहाँ तो असली कौन, नकली कौन, असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन, असली एनसीपी कौन, नकली एनसीपी कौन, इसका भी फैसला होना है। देखिए, माहौल मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाता है। इस चुनाव में ऐसा कहीं भी किसी भी स्टेट पे कोई एक इशू नहीं है जो सभी मतदाताओं को आंदोलित करे कि आपको जाके वोट करना है किसी एक पार्टी को। ना सत्ता पक्ष के खिलाफ ऐसा माहौल है, ना विपक्ष के पक्ष में ऐसा माहौल है कि आपको वोटिंग के लिए जाना चाहिए। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, ये सही है कि पहले लग रहा था कि स्टार मतलब साबित होंगे अजीत पवार जी, एकनाथ शिंदे जी, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक नया फैक्टर आया है, वो है विरासत का। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ से ये संपूर्ण कोशिश की जा रही है कि ये मेरा और मेरे परिवार के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। बारामती सीट यदि वो हार जाएंगे तो मुझे लगता है एनसीपी, जिसका उन्होंने बुनियाद रखी और खड़ा किया, उसका वजूद नष्ट हो जाएगा और शरद पवार का पूरा मंडल खत्म हो जाएगा। अजीत पवार की कोशिश ये है कि बारामती सीट जीत के हम अपने आप को साबित कर दें कि एनसीपी के असली उत्तराधिकारी हम हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप सर। लड़ाई दरअसल इसी की महाराष्ट्र में सिमटती हुई नजर आ रही है कि असली वारिस कौन है, विरासत किसकी है सियासी तौर पर, गद्दार कौन है, धोखेबाज कौन है। और ये वो बड़े मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं वोटर के मन को प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल ये 5वें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।